लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक कंप्लीट कर लिया है। अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन शुरू करने जा रहे हैं। गतिशील आवेश होगा यहाँ पे, ठीक है, उसको पास करेंगे, उसके अंदर अगर फ्लक्स पास होगा तो उसमें करंट प्रोड्यूस होगा। तो देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है। व्हेनेवर देयर इज ए चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, जब मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर चेंज होगा पासिंग थ्रू द कंडक्टर, और वो मैग्नेटिक फ्लक्स कहाँ से पास हो रहा है? कंडक्टर यानी चालक से पास हो रहा है। करंट कैन बी प्रोड्यूस इन ए क्लोज कंडक्टर इज कॉल्ड इंड्यूस करंट। तो करंट प्रोड्यूस होगा क्लोज कंडक्टर के अंदर और उसको कहेंगे इंड्यूस्ड करंट। तो ये समझिए कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, वो मैग्नेटिक फ्लक्स कंडक्टर के थ्रू पास हो रहा है, ठीक है, तो उस कंडक्टर में जो पास हुए मैग्नेटिक फ्लक्स उसमें चेंज होगा तो एक करंट प्रोड्यूस होगा, और वो करंट प्रोड्यूस होगा उसको बोलेंगे इंड्यूस्ड करंट। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF दैट प्रोड्यूस द करंट इज कॉल्ड एन इंड्यूस्ड EMF। और ये जो करंट अभी इंड्यूस हुआ था, इसको कौन इंड्यूस करवा रहा है, कौन उत्पन्न करवा रहा है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस करवा रहा है, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड EMF बोलते हैं। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और ये पूरा फिनोमिना यानी इलेक्ट्रोमैटिक मोटिव फोर्स जो है वो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस करवा रहा है, और इस फिनोमिना को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? उसको फाई से डिनोट करते हैं। फाई बराबर B.A. कोस फाई, ठीक है। कोस फाई नहीं है, कोस थीटा आएगा यहाँ पे, क्योंकि फाई तो है ये। तो B यहाँ पे मैग्नेटिक एरिया बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, और A यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्षेत्रफल है, ठीक है। इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग ए क्लोज एरिया। तो जैसे क्लोज एरिया है, इसके अंदर से कितनी मैग्नेटिक लाइंस आ रही हैं, इसको डिफाइन किया जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स के रूप में, ठीक है। तो किसी क्लोज एरिया से गुजरने वाली चुंबकीय लाइन, उसको क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। क्या सूत्र है इसका? फाई बराबर B.A. कोस थीटा, ठीक है। तो ये था मैग्नेटिक फ्लक्स। लॉ ऑफ EMI है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कौन कौन से नियम हैं? तो उसमें दो नियम हैं, एक तो फैराडे की हैं, एक लेंज का नियम है। फैराडे की दो नियम है, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ, जिसके बारे में देखते हैं अभी। ए चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज कंडक्टर। कोई भी क्लोज कंडक्टर है, उसके साथ में जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक है, जुड़ा हुआ है, वो एक EMF इंड्यूस करेगा कंडक्टर के अंदर। ये बात इसने बोली है कि ए चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द क्लोज कंडक्टर इंड्यूस्ड एन EMF इन कंडक्टर, ठीक है। ए इंड्यूस्ड EMF एग्जिस्ट एज लॉन्ग एज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यूस। और वो EMF कब तक एग्जिस्ट करेगा, यानी कब तक उसके अंदर रहेगा? जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता रहेगा। तो करंट तब तक इंड्यूस होता है जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता रहता है लगातार। ये पहला नियम है इसका, ठीक है। सेकंड नियम, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF इन ए क्लोज कंडक्टर, यानी मैग्नीट्यूड यानी परिमाण, इंड्यूस्ड EMF का परिमाण है जो कि क्लोज कंडक्टर में उत्पन्न हुआ है, वो प्रोपोर्शनल होता है टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट। किसके प्रोपोर्शनल होता है? टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स जो चेंज हो रहा है उसके प्रोपोर्शनल होता है, और वो लिंक है वो भी एक सर्किट में, एंड द एरिया ऑफ द सर्किट, इन दोनों के प्रोपोर्शनल होता है। ये सेकंड नियम है इसका। तो इंड्यूस्ड EMF का मैग्नीट्यूड है वो प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के, ठीक है, और एरिया ऑफ सर्किट के। दोनों नियम हो गए। उसके बाद में आता है लेंज का नियम। द इंड्यूस्ड EMF करंट इज इन सच ए डायरेक्शन इट ऑलवेज अपोजेस द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विच इंड्यूस द EMF। कहने का मतलब क्या हुआ कि इंड्यूस EMF है, उसकी डायरेक्शन इस टाइप से होती है कि वो हमेशा अपोज करता है, यानी उसका विरोध करता है। किसका? द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का विरोध करता है, जिसके कारण उसकी उत्पत्ति हुई है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो इंड्यूस EMF है, जो प्रोड्यूस हुआ है EMF, वो खुद अपने उत्पन्न होने के कारणों की विरोध करता है, ठीक है।
ई समानुपाती माइनस डी फाइव बाई डी टी, या माइनस का जो है वो अपोजिस को दर्शाता है, यानी वो अपनी उत्पत्ति के कारणों का विरोध कर रहा है। कौन कर रहा है? इंड्यूस ईएमएफ। तो ई समानुपाती माइनस डी फाइव बाई डी टी, डी फाइव बाई डी टी मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज, फाइव मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स है, और डी फाइव बाई डी टी मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंज होता है उसको डी बाई डी टी से डिनोट करते हैं। अगर एन नंबर की कोइल है जिसमें एन घेरे हैं ऐसे, तो उसके लिए ई बराबर माइनस एन डी फाइव बाई डी टी, और इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, डी फाइव को 5 to -5 से। ठीक है। अब आता है सेल्फ इंडक्शन, एक होता है म्यूचुअल इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन में हम एक कोइल का इस्तेमाल करते हैं। इन ए सिंगल कोइल इफ़ देयर इज ए चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, एक सिंगल कोइल है उसके अंदर अगर चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स में, एंड ईएमएफ विल बी इंड्यूस इन दी सम पॉइंट, द फिनोमेना इज कॉल्ड एज सेल्फ इंडक्शन। कहने का मतलब ये है कि एक सिंगल कोइल है और उसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है और उसकी वजह से ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसको बोलेंगे सेल्फ इंडक्शन, एक कोइल के कारण। कंसिडर ए कोइल ऑफ एन टर्न, जिसके अंदर एन घेरे हैं से, उसको कंसिडर करना, मानना है आपको। कैरिंग करंट आई, उसके अंदर आई करंट जा रहा है, एंड फाई इज़ द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कोइल। अगर ऐसा है तो फाइव है मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो आई के समानुपाती होगा। आई का मतलब धारा, करंट, जितना ज़्यादा करंट प्रवाहित करेंगे उतना ही ज़्यादा ये होगा। या फिर ऐसे नहीं है, इसको ऐसे कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा उतनी ही ज़्यादा अमाउंट में धारा प्रोड्यूस होगी, इंड्यूस होगी। द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कोइल। ठीक है। तो फाई समानुपाती आई, फाई बराबर एल आई, एल लेंज कांस्टेंट है यहाँ पे एल। ठीक है। तो कैसे कहेंगे इसको सेल्फ इंडक्शन को? एक सिंगल कोइल है, ठीक है, यहाँ पे, और इस कोइल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स में यानी फाई में चेंज हो रहा है, उसकी वजह से इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, यानी आई धारा मान सकते हैं हमसे उसको। और उसके बाद में ये फॉर्मूला लिखना है। हमने पीछे पढ़ा था ई बराबर माइनस डी फाइव बाई डी टी। यहाँ पे देखिए ई बराबर माइनस एल डी आई बाई डी टी कहाँ से आया है? ये यहाँ से आया है। फाई किस जगह पे मान रख दिया? यहाँ पे। तो एल बार आ गया, कांस्टेंट था, माइनस एल डी आई बाई डी टी। अब अगर एन टर्न की कोइल है तो उसके अंदर एन से मल्टीप्लाई कर दें उसको, तो माइनस एल एन डी आई बाई डी टी। ठीक है। एल कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ठीक है। फिर आता है म्यूचुअल इंडक्शन, अन्योन्य प्रेरण बोलते हैं उसको, बोलते हैं अभी जो सेल्फ इंडक्शन था उसको बोलते हैं स्व प्रेरण, इसको बोलते हैं अन्योन्य प्रेरण, किसी अन्य कुंडली के कारण उसमें उत्पन्न होगा अभी। तो यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन से शुरुआत करते हैं अभी कि वेन टू कोयल आर प्लेस्ड वेरी क्लोज, जब दो कोयल को बहुत ही क्लोज रखा जाता है, तो ईच अदर द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज इन वन कोयल, एक के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो दूसरे के अंदर इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, यानी इसके अंदर चेंज हुआ तो इसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। दिस फिनोमेना इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्शन। तो इसके अंदर दो कुंडलियाँ हैं, एक के अंदर हमने मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करवाया है, दूसरी के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो गया। ठीक है। तो ये प्राइमरी कोइल है, ये सेकेंडरी कोइल है, I1 इसके अंदर और φ1 मैग्नेटिक फ्लक्स, φ2 इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स है। इंड्यूस करंट इन सेकेंडरी कोइल। ठीक है। प्राइमरी कोइल सेकेंडरी कोइल मैंने आपको बता ही दिया यहाँ पे। कंसिडर टू कोइल प्राइमरी एंड सेकेंडरी, दे आर प्लेस्ड टू ईच अदर। दो कोइल को आपको एज्यूम करना है, मानना है, प्राइमरी और सेकेंडरी को दोनों पास पास में रखी गई हैं। इन करंट इज पास्ड थ्रू प्राइमरी, करंट प्राइमरी के अंदर पास किया गया है। ए चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स टेक प्लेस, और मैग्नेटिक फ्लक्स में जैसे चेंज होगा सेकेंडरी के अंदर क्या कर देगा? एक इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है। विच इज टर्न इंड्यूसेस एन ईएमएफ इन सेकेंडरी कोइल। मैग्नेटिक फ्लक्स φ2 विच इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कोइल इज अफेक्टेड बाई I1 करंट इन कोइल फर्स्ट। कहने का मतलब ये हुआ कि सेकेंडरी कोइल के अंदर जितना भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, जितना भी इंड्यूस हो रहा है, वो सारा का सारा प्राइमरी के अंदर जो धारा हमने दी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर धारा ज़्यादा देंगे तो सेकेंडरी के अंदर भी इंड्यूस ईएमएफ ज़्यादा हो जाएगा। कहने का मतलब यही है। ठीक है। तो φ2 जितना भी है वो समानुपाती होगा I1 के। I1 कहाँ पे है?
प्राइमरी के अंदर करंट है वो उसके, और फाई टू किस में है, सेकेंडरी के अंदर। तो फाई टू वाला समानुपाती होगा आई वन के, फाई टू बराबर एम आई वन, एम है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। समानुपाती नियतांक हटाया, समानुपाती हटाया तो नियतांक आया एम यहाँ पे। ईएमएफ इन सेकेंडरी कोइल माइनस एन डी फाई टू बाई डी टी, सेकेंडरी के अंदर इसी टाइप से दर्शाएंगे, एन नंबर ऑफ टर्न्स है, क्योंकि फाई बराबर डी आई बाई डी टी है, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा वो डी आई बाई डी टी के बराबर होगा, ठीक है। ईएमएफ सेकेंडरी के अंदर माइनस एन एम डी आई बाई डी टी, इस फाई टू की जगह हमने लिखा है डी आई बाई डी टी यहाँ से। एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं इट टू इंड्यूस ईएमएफ इन सेकेंडरी कोइल, ठीक है। The coefficient of mutual induction coil of the given pair of coil is equal to the induced EMF in one coil when the current through the other coil changes at the rate of 1 ampere per second. तो coefficient of mutual induction M की बात कर रहा है, coil of the given pair of coil जो हमको लोगों को पेयर दिया है is equal to the induced EMF in one coil, वो किसके इक्वल हो रखा है, वन कोइल के अंदर जो EMF इंड्यूस हुआ है उसकी इक्वल है, कौन, ये म्यूचुअल इंडक्शन कोफिशिएंट एम वाला ये। व्हेन द करंट थ्रू द अदर कोइल, अगर दूसरी कोइल के अंदर करंट जा रहा है, चेंज हो रहा है उसके अंदर एट द रेट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकेंड, तो यहाँ पे हम लोग डिफाइन कर रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन को, ठीक है। अगर दूसरी कुंडली के अंदर करंट के अंदर इस रेट से चेंज हो रहा है 1 एम्पियर पर सेकेंड से, तो एक सेकेंडरी कोइल है उसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ होगा, उसके बराबर होता है म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से, ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन की परिभाषा कि म्यूचुअल इंडक्शन है वो किसके इक्वल होगा, इंड्यूस ईएमएफ के इक्वल होगा वन कोइल में, कब, जब हम दूसरी कुंडली के अंदर इस रेट से करंट चेंज करवा रहे हैं 1 एम्पीयर पर सेकेंड, ये परिभाषा होगी म्यूचुअल इंडक्शन कोफिशिएंट की। दिस प्रिंसिपल इज अप्लाइड इन द ट्रांसफार्मर, और म्यूचुअल इंडक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रांसफार्मर के अंदर, ट्रांसफार्मर इसी सिद्धांत के ऊपर काम करता है। हेनरी इज द यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन, तो हेनरी जो है वो म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन की यूनिट होती है, उसको दर्शाते हैं। हेनरी इज डिफाइन, 1 हेनरी इज डिफाइन एज द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन ए पेयर ऑफ कोइल व्हेन ए चेंज ऑफ करंट ऑफ 1 एम्पियर प्रति सेकेंड इन वन कोइल प्रोड्यूस एन इंड्यूस ईएमएफ 1 वोल्ट इन द अदर कोइल। तो कहने का मतलब ये होगा कि जैसे ये प्राइमरी कोइल है और ये सेकेंडरी कोइल है, हमने इसके अंदर 1 एम्पियर प्रति सेकेंड के हिसाब से चेंज करवाया, तो इसके अंदर हमें 1 वोल्ट का ईएमएफ मिला है, इसमें हमें 1 वोल्ट का ईएमएफ मिला है, यहाँ पे हमने 1 एम्पियर पर सेकेंड के हिसाब से चेंज करवाया है। तो ये जो हेनरी है, एक हेनरी की परिभाषा वो इस प्रकार से डिफाइन की जाएगी कि ये एक म्यूचुअल इंडक्शन का कोफिशिएंट है, कब, जब एक पेयर ऑफ कोइल के अंदर पहली कोइल में 1 एम्पियर का प्रति सेकंड का करंट चेंज किया है, जिसके कारण दूसरी के अंदर एक ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ 1 वोल्ट का, ठीक है, 1 हेनरी, इस प्रकार से डिफाइन करेंगे। The coefficient of mutual induction of the coefficient of mutual induction between a pair of coil when a change of current of 1 ampere per second in one coil produce and induce EMF 1 volt in the other coil, सेम वही है, रिपीट करके लिख दिया गया। The coefficient of mutual induction between a pair of coil depend on, अब ये जो coefficient of mutual induction M जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है उसकी बात करते हैं। तो साइज और शेप कैसी है, जैसे दो कोइल हैं, इनकी साइज और शेप कैसी, आकृति कैसी है और आकार कितना बड़ा है। नंबर ऑफ टर्न ऑफ द कोइल, कितने इसके अंदर लपेटे गए हैं जो वायर है, कितने टर्न लपेटे गए उसके। परमिएबिलिटी ऑफ मटेरियल ऑन विच द कोइल आर वाउंड, ये जो कोइल है ये इस टाइप वाली, ये वाली, ये कोइल इसके ऊपर लपेटी गई है, तो इस वाले का मटेरियल कैसा है ना, उसकी परमिएबिलिटी, पारगम्यता कैसी है, उसके ऊपर भी निर्भर करेगा ये। प्रोक्सिमिटी ऑफ द कोइल इसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन दोनों याद करने हैं। म्यूचुअल इंडक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रांसफार्मर के अंदर काम आता है, और हेनरी इसकी यूनिट होती है,
एक आपको कोफिशिएंट याद रखना है, एम। एम की परिभाषा क्या है कि एक कोइल के अंदर चेंज करवा रहे हैं तो उसके अंदर जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसके बराबर होगा। कब? जब इसके अंदर 1 एम्पियर प्रति सेकंड के हिसाब से चेंज करवाए। तो इसमें इंड्यूस हुआ है, इसमें 1 एम्पियर के हिसाब से चेंज करवाए, तो इसके बराबर होगा ये जो इंड्यूस हुआ है 1 वोल्ट वाला। जैसे 1 हेनरी की मैंने परिभाषा दी थी कि 1 हेनरी कब होगा? जब 1 एम्पियर प्रति सेकंड के हिसाब से एक कोइल के अंदर हम चेंज करवा रहे हैं और एक के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है 1 वोल्ट, और यहाँ पे हम 1 एम्पियर प्रति सेकंड के हिसाब से चेंज करवा रहे हैं इस कोइल में, इसमें इंड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो ये था। और उसके अलावा ये किस किस के ऊपर डिपेंड करता है ये याद रखना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्रांसफार्मर से शुरू करने जा रहे हैं। एक अलग टॉपिक है, अलग अलग टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा एक बार देख लीजिए अगर समझ नहीं आया तो। लेंज का नियम देखिए, -d∅dt, एन टर्न है तो एन d∅dt, है ना। 2 फैराडे के नियम थे। एक में वो कारणों का विरोध कर रहा है, यहाँ पे सॉरी लेंज के नियम में विरोध कर रहा है। ठीक है, अपने उत्पत्ति के कारणों का विरोध करता है। और यहाँ पे प्रोपोर्शनल बताया गया किस किस के होगा। ठीक है, तो ये था छोटा सा टॉपिक आज का। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को लेक्चर समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड। और इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। मुलाकात होगी अगले वीडियो में ट्रांसफार्मर से। तो गुड बाय।